हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको धार्मिक कथा, कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियाँ और जो प्राचीन कहानियाँ हैं वो आपको सुनाएंगे। दोस्तों, जो आज की कहानी है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, अपने दिमाग पर कभी घमंड न करें। जाने एक सियार के माध्यम से, सियार की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और ऐसी कई कहानियाँ जो आपको किसी भी किताब या बुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहानियाँ जो है मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी और मुझे वो कहानियाँ याद है, जो मैं ये कहानियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, सियार और उनके मित्रों की कहानी है। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। एक घना जंगल था दोस्तों, और घने जंगल था। उस घने जंगल में 3 मित्र रहते थे। कौन कौन? एक सांप, एक सियार और एक सही। सही दोस्तों वो होती है जिसकी बॉडी पर, शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं, और वो कांटे ही उस उसकी रक्षा करते हैं, कवच होते हैं उसके। तो दोस्तों, तीनों दोस्त एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और जो दोस्तों बातचीत चल रही थी, वो बातचीत थी कि किस में कितनी अकल है, किस में कितना दिमाग है। इसी पे डिस्कस चल रहा था। तो सबसे पहले सर्प से पूछा गया, सांप से पूछा गया कि भाई तुझ में कितनी अकल है। तो दोस्तों, सांप ने बड़े ही घमंड में आकर अभिमान से बोला कि मुझ में 100 अकल है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं 100 अकल का स्वामी हूँ, मेरे से बुद्धिमान इस धरती पर कोई नहीं। फिर सही से पूछा गया कि सही तुझ में कितनी अकल है। सही ने भी अकड़ करके कहा, मुझ में भी 10 अकल है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। फिर सियार से पूछा गया कि तुझ में कितनी अकल है। तो सियार ने कहा कि मुझ में केवल 1 अकल है, मैं एक सामान्य पशु हूँ। देखते देखते क्या हुआ दोस्तों कि उसी समय जंगल में आग लगी, और आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ फैल गई। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी यहाँ से उड़ने लगे। तभी सियार ने सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त सांप के अंदर 100 अकल है, दूसरे दोस्त सही के अंदर 10 अकल है। ये दोनों बच निकले कि कोई भी एक अकल यूज करके या फिर प्रयोग करके निकल जाएंगे। मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, सियार जो था वो वहाँ से भागा, और भागा एक वाली के माध्यम से। इस वाली को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आगे आगे काम आएगी। कहावत में वाली कहते हैं नाली को, मतलब जो छोटी नदी कह सकते हैं। पानी मतलब जो बहता है उसमें से होके खाली पड़ी थी, उस वाली के माध्यम से वो सियार वहाँ से भाग गया और इतना दूर चला गया कि जहाँ पे आग का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ क्या हुआ दोस्तों, जो आग थी वो नज़दीक आती जा रही थी। जो सांप था एकदम अभिमानी, उसने कहा कि क्या बिगाड़ेगी मेरा आग, मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। जो पेड़ था उस पे चढ़ के जो सबसे ऊपरी टहनी थी वहाँ पे जाके बैठ गया। दूसरी तरफ जो सही थी दोस्तों, उसने फटाफट से ज़मीन को खोदा और ज़मीन के अंदर धंस गई, और ऊपर से मिट्टी डाल के अंदर बैठ गई। आग जो थी वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी, और वो आग वो पेड़ के नज़दीक आई, और आग इतनी भीषण थी कि जो आग की लपटें थी, उसकी लपटों की वजह से जो सांप पेड़ पे था, ये लपटें उस सांप के सांप तक पहुंची और सांप को जला डाला। दूसरी तरफ जो दोस्तों जो सही थी, ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी, उस आग की वजह से ज़मीन गर्म हुई, और उसकी भाप की वजह से वो सही अंदर पक गया, मर गया कुल मिला के। दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। पूरा दिन बीत गया दोस्तों। शाम के टाइम बरसात हुई, और बरसात की वजह से आग शांत हुई। फिर सियार जो था अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस आया। उसे पता था कि मरने वाला नहीं दोनों में से कोई भी, क्योंकि एक के पास 100 अकल है, दूसरे के पास 10 अकल है। अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस आया उसी पेड़ के नीचे, और आके देखने लगा कि मेरे दोस्त कहाँ हैं। तो इधर उधर देखा, तो ऊपर देखा कि पेड़ पे जो सांप लटक रहा था मरा हुआ। इधर उधर देखने पर उसे लगा कि कुछ उबड़ खाबड़ है। तो जमीन को खोदा तो वहां से सही निकली, मरी हुई वो भी। तो दोस्तों, सियार ने जो कहावत कही, वो कहावत ही इस कहानी का आधार है। इस कहावत को आप याद रखना
कहावत है कि 100 अक्ल की साकड़ बन गई 10 अक्ल की दड़ी। साकड़ मतलब जो साकड़ होती है दोस्तों वो आपको सभी जानते होंगे। दड़ी का मतलब होता है बॉल, गेंद, क्योंकि जो सही थी वो बॉल की तरह ही होती है, सांप साकड़ की तरह ही होता है कि 100 अक्ल की साकड़ बन गई 10 अक्ल की दड़ी, एक अक्ल ऐसी थी जो उबी वाली पड़ी। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपने दिमाग पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते कोई समय नहीं लगता। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपके जीवन में उभार लाएगी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।